नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी पोस्ट न्यूज। खबर सुल्तानपुर जनपद से है। फैशन शो का आयोजन जनपद सुल्तानपुर के महुअरिया शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल में इस वर्ष भी फैशन शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयसिंहपुर उपजिलाधिकारी शामिल होने पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों को जीवन जीने का तरीका बताया। दरअसल महुअरिया शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फैशन शो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिरकत करने पहुंची सुल्तानपुर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जयसिंहपुर उपजिलाधिकारी वंदना पांडेय। जहां उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे आयाम होते हैं और फैशन डिजाइनिंग भी एक आयाम है। अपने जीवन में व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करना, ये भी जीवन की एक कला है। जो हम हमें जीवन में बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वही जीवन की संपूर्णता है। हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सारी कलाओं में वह परिपूर्ण थे, और यह फैशन शो भी उसी का एक हिस्सा है। हमें इस विद्यालय में आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ के लोग बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। शेमफोर्ड स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार तिवारी ने बताया कि आज एक फैशन शो का आयोजन किया गया है, जिसकी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंची जयसिंहपुर उपजिलाधिकारी वंदना पांडेय। जैसा कि आपने देखा कि कितने सरल शब्दों में अच्छे संस्कार के तहत उन्होंने जीवन को जीने का तरीका बताया। वास्तव में मेरा भी यही अभिप्राय था कि बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया जाए, जो एसडीएम ने बताया। जैसे कि हम अपने बच्चों को विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन क्या बच्चों का जीवन यही तक सीमित है? नहीं, जीवन जीने की बहुत सी कलाएं हैं, जैसे कि उपजिलाधिकारी ने बताया। भगवान श्री कृष्ण सभी कलाओं में परिपूर्ण थे। हम भी चाहते हैं कि बच्चों को ऐसी व्यवस्थाएं दें जिससे बच्चे हर विभा में पारंगत हो जाए। जैसे विभिन्न प्रदेशों में झांकियां हैं, अलग अलग कैरेक्टर के मूवी के बच्चों का परिधान है। इससे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सुल्तानपुर में रहते हुए भी सुदूर भारत में क्या हो रहा है, वहां के क्या संस्कार है और क्या कल्चर है। उनसे केवल बच्चों को केवल किताबी कीड़ा बनाकर अवगत नहीं करा रहे हैं, आत्मसात करा रहे हैं। और यह फैशन शो जो किताबों में पढ़ रहे हैं, वो उनके जीवन में कैसे आए, उनको अंगीकृत करने का एक अनूठा नायाब तरीका है, जिसके माध्यम से अपने बच्चों को आने वाले भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहा हूं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जयसिंहपुर उपजिलाधिकारी वंदना पांडेय, प्रवचक रंजीत सिंह, विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार तिवारी, कोऑर्डिनेटर दीक्षा श्रीवास्तव, कल्चरल इंचार्ज रजनीश और एंकर आफरीन और अंजलि, जजेस डॉक्टर FM वेग, नीलिमा त्रिपाठी, जरप्रीत कौर उपस्थित रहे। बहुत सारे आयाम होते हैं और फैशन डिज़ाइनिंग भी जीवन का एक आयाम है। अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना, ये भी एक अपना जीवन का कला है। जीवन को हम जितने सारे आयामों में जितना बढ़िया करते हैं, वही जीवन की एक संपूर्णता है। हमारे यहाँ कृष्ण भगवान को कहा जाता था कि वो सारी कलाओं में निपुण थे। तो ये भी एक फैशन शो भी उसी कलाओं का एक पार्ट है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्कूल में आके। यहाँ का वातावरण बहुत प्राकृतिक है और इन लोगों ने नेचुरली बच्चों को जो है बहुत अच्छा सीख दे रहे हैं, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। और बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे इन कलाओं के लिए कुछ कुछ सीख रहे हैं, ये इस दुनिया का सबसे अच्छी बात है। और भी विशेष क्या देखा जा रहा है आने वाले समय में? भाई देखिए, आज बच्चों के पास भी बढ़िया स्कोप है, उनके हर चीज़ों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें उन्हीं के एक पार्ट हैं कि जिसकी हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग चीज़ों में होती है। कोई बच्चा फैशन में उसका ज़्यादा मन लगता है, तो ऐसे तो हम लोग पहले डांटते थे कि फैशन नहीं करो, लेकिन अगर उसको उसमें मन लगता है, उसका दिमाग उस तरह जाता है, वो कुछ अच्छा बना सकता है, अच्छा कर सकता है, दुनिया में एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकता है, तो ये भी उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है कि हमारी जो भी कला है, हमारे अंदर का जो हुनर है, वो बाहर आ सके। फैशन शो का यही हमारा अभिप्राय था। हम अपने बच्चों को जैसे अन्यत्र और विद्यालयों में दिया जाता है, CBSE का करिकुलम होता है, उनकी किताबें होती हैं, उनकी पढ़ाई होती है, लेकिन क्या जीवन यहीं तक सीमित है? नहीं, जीवन जीने के लिए बहुत सी कलाएं हैं। मैडम ने कहा भगवान श्री कृष्ण सभी कलाओं में परिपूर्ण थे। हम भी प्रयास करते हैं विद्यालय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिससे बच्चे हर प्रकार की विधा में पारंगत हो जाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं विभिन्न प्रदेशों की झांकियाँ हैं, अलग अलग कैरेक्टर की मूवी के बच्चों का परिधान है। इससे हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सुल्तानपुर में रहते हुए भी
सुदूर भारत में क्या हो रहा है, वहाँ के क्या संस्कार है, वहाँ के क्या कल्चर हैं, उनसे हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा बनाकर अवगत नहीं करा रहे हैं, उनको आत्मसात करा रहे हैं। और ये फैशन शो जो किताबों में पढ़ रहे हैं वो कैसे उनके जीवन में आए, इसको अंगीकृत करने का एक अनूठा नायाब तरीका है, जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को आने वाले भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बढ़ावा आप दे रहे हैं। हम देखिए, आज के आने वाले युग में जब हम आज के 10 साल पहले के बारे में सोचते हैं तो आर्थिक परक युग था, अर्थपरक युग था, और शिक्षा के साथ साथ समाज में कैसे पैसा कमाया जाए, जो इसको लिए परेशान थे, यदि उन्होंने अपनी शिक्षा को उन्नत नहीं किया, अपने कौशल को उत्कृष्ट नहीं किया, तो वो फेल हो गए। क्योंकि हर कोविड के बाद, कोविड जैसी तमाम महामारियाँ, या आपने कोविड देखा, कोविड के बाद वो तमाम आय के साधन बंद हो गए। तो हम अपने विद्यालय में आप देखते हैं, कभी फैशन शो मनाते हैं, कभी चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, कभी डिबेट कंपटीशन कराते हैं, कभी फेट लगवाते हैं, कैरल सिंगिंग कंपटीशन करते हैं, क्रीड़ा प्रतियोगिता कराते हैं, कि जिससे कि जो भी बच्चा जिस विधा में आगे जाना चाहता है हम उसको पहचान सकें, उसके अभिभावक से बात कर सकें और प्रेरित कर सकें कि वो उसी विधा में, उसी दिशा में आगे जाए, जिससे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की यदि कोई चैलेंजेज आता है तो कम से कम हमारा बच्चा उस चैलेंज को बहुत आसानी से फेस कर ले, उसको लगे ही ना एक नई बात है। हम उसको पहले से ही इस तरह से परिमार्जित कर देते हैं कि जो भी कोई समस्या आएगी वो बहुत आसानी से उसको हैंडल कर लेगा। हम वालों का, हमारे प्रबंधक माननीय श्री रंजीत सिंह का सिर्फ एक मोटिव है, हम सुल्तानपुर के लोगों को वह शिक्षा दें जो सुदूर शहरों में है, वहाँ के अच्छे परिवार के बच्चों को मिल रही है, लेकिन हमारा गरीब सुल्तानपुर का बच्चा भी उस शिक्षा से वंचित ना हो, सिर्फ एक उद्देश्य से इम्पोर्ट का।